अगर आप भी चाहते हो कि पार्टनर आपकी बात सुने, अगर आप भी चाहते हैं कि पार्टनर आपकी बात को माने, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। हे गाइस, मैं हूँ श्रावण, आप देख रहे हो स्काइल, और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पार्टनर से अपनी बात कैसे मनवाए। अगर आप भी रिलेशनशिप में हो और आप भी चाहते हो कि पार्टनर भी आपकी बात सुने, तो उस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आपके भी रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम है कि रिलेशनशिप में जो भी हो रहा है वो पार्टनर की वजह से ही हो रहा है, कब आपकी बात होगी पार्टनर डिसाइड करेगा, आप किससे बात करोगे पार्टनर डिसाइड करेगा। अगर आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो और पार्टनर ने आपको बोल दिया कि नहीं, किसी से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने उस बात को भी मान लिया। आई नो कि पार्टनर थोड़ा केयरिंग होता है, पार्टनर नहीं चाहता है कि आप कहीं और टाइम स्पेंड करो, किसी गलत दोस्तों के साथ रहो, गलत इंसान को टाइम दो। इसलिए कई बार पार्टनर अपने साइड से रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, जो कि अच्छी बात भी है। अगर आप अपने लाइफ में गलती कर रहे हो और पार्टनर उस वजह से आपको समझा रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है और ये बात आपको सुननी भी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ हो रहा है कि ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। ना तो आज आपकी ज़िंदगी में कोई दोस्त है क्योंकि पार्टनर ने मना किया, ना आज आप किसी से मिल सकते हो क्योंकि पार्टनर ने मना किया, ना ही आज आप अपने ज़िंदगी में किसी और के साथ कंफर्टेबल हो सकते हो फ्रेंडशिप में क्योंकि पार्टनर ने मना किया। तो कहीं ना कहीं जब कंप्लीटली आपको और आपके रिलेशनशिप को पार्टनर अगर कंट्रोल करे, तो ये भी एक डिस्टर्बेंस का बहुत बड़ा रीज़न बन सकता है और इस वजह से रिलेशनशिप ब्रेक भी हो जाता है। यानी कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले टाइम में आपको ब्रेकअप को भी फेस करना पड़ सकता है। इसीलिए एक बात को बहुत अच्छे से समझो, अगर आपको लग रहा है कि हाँ कोई गलती हो रही है, पार्टनर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बिल्कुल पार्टनर की बात सुनो, लेकिन कंप्लीटली रिलेशनशिप को और खुद को पार्टनर को कंट्रोल करने मत दो। लेकिन अब सवाल तो ये भी उठता है कि फिर हम कैसे कंट्रोल करें, हम कैसे उन्हें समझाएं, हम क्या करें जो हम चाहते हैं वैसा रिलेशनशिप में हो। लेकिन एक बात आप समझने की कोशिश करो कि आप कंप्लीटली रिलेशनशिप को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते। रिलेशनशिप में दो लोग होते हैं और दोनों लोगों के दिमाग कभी कभी अलग तरीके से चलते हैं। जो आप सोच रहे हो वो आपके पार्टनर को पसंद नहीं आएगा, जो आप चाहते हो वो पार्टनर करे ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। इसीलिए कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बहुत अच्छा पॉइंट निकल के आता है, जो अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारा रिलेशनशिप बैलेंस रहेगा। आपको उनकी लाइफ को कंप्लीटली कंट्रोल करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप ये मत सोचो कि अब मैं बस कंप्लीटली कंट्रोल करूँगा उनकी ज़िंदगी, अब मैं भी उन्हें दोस्तों से बात करने नहीं दूंगा। नहीं, रिलेशनशिप में फ्रीडम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा था कि ऐसा आखिर क्या करे जिस वजह से पार्टनर हमारी बात सुने, हमारी बात को फॉलो करे। देखो, जब भी कोई कंफर्टेबल होता है, जैसे मान लो आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो या आपके पार्टनर आपके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो रहे हैं, उस सिचुएशन में अगर आप उन्हें कुछ कहोगे तो वो ज़रूर करेंगे। और शायद ये आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं और पार्टनर जब हमारे लाइफ में रिस्ट्रिक्शंस ऐड करते हैं कि आप ये मत करो, आप वो मत करो, तो हम आसानी से वो सारी चीज़ें छोड़ देते हैं। आसानी से हम दोस्तों को हमारी ज़िंदगी से निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। ओ ट्रस्ट मी, अगर आप किसी से अपनी बात मनवाना चाहते हो तो कंफर्टेबल यानी कि कंफर्ट जोन क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, उस एग्जांपल की मदद से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे मान लो आप मूवी देखना चाहते हो, लेकिन आपके पार्टनर रेस्टोरेंट में जाना चाहते हैं कुछ खाने के लिए। अब यहाँ पे तो अगेन डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा। आप जाना चाहते हो कहीं ना कहीं मूवी देखने और आपके पार्टनर जाना चाहते हैं रेस्टोरेंट में। अब यहाँ पे वही होगा जो कहीं ना कहीं जिसकी इस रिलेशनशिप में चलती है। अगर आपके पार्टनर ही हमेशा कंट्रोल करते हैं तो वो मूवी का प्लान काफ़ी आसानी से कैंसिल कर देंगे और इस वजह से हो सकता है आपको थोड़ा बुरा भी लगे। लेकिन एक बात को आप समझने की कोशिश करो, अगर आप कंफर्टेबल जोन क्रिएट करते हो, इट मीन्स कि चलो ठीक है, पार्टनर की ज़्यादा चलती है इसलिए आप रेस्टोरेंट चले गए पहले और आपने फिर वहाँ से प्लान बनाया कि चलो ठीक है मूवी देखने चलते हैं, या फिर उस दिन आपके पास टाइम नहीं है लेकिन आपने प्लान बनाया कि नेक्स्ट संडे हम मूवी देखने जाएंगे, तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है कि पार्टनर तब मना ना करे।
इट मीन्स कि ये बात बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर आप किसी से भी अपनी बात मनवाना चाहते हो, स्पेशली रिलेशनशिप में, तो एकदम से चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, एकदम से सब कुछ अपने हाथों में लेने की कोशिश मत करो। कहीं ना कहीं जब भी कंफर्टेबल जोन बने वहाँ पर अपनी डिमांड रखो। जब भी पार्टनर और आपके बीच में अच्छे से बातचीत हो वहाँ पर अपनी डिमांड रखो। अगर निगेटिविटी है, फाइट्स हो रही है और उस सिचुएशन में आप कहोगे कि नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। कहीं ना कहीं आप अलग चलोगे, पार्टनर अलग चलेंगे, इस वजह से आपका रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन उसी बजाय थोड़ा कंफर्टेबल जोन और बनाओ, कहीं ना कहीं थोड़ा आपके पार्टनर को और ज़्यादा कंफर्टेबल करो और वहाँ पर अपनी डिमांड्स रखो। ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो रिलेशनशिप कंप्लीटली आपके पार्टनर ही कंट्रोल करने लगेंगे और इस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाओगे, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाओगे। इसीलिए इस बात को ज़रूर फॉलो करो। फ्रीडम देना भी ज़रूरी है, फ्रीडम में जीना भी ज़रूरी है, इसलिए रिलेशनशिप को बैलेंस करके चलो। होप गाइज यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। अगर आप अपनी प्रॉब्लम डायरेक्टली कॉल पर मुझसे डिस्कस करना चाहते हो तो पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। हमारे बीच में जो भी बातें होगी वो हम दोनों के बीच में कंप्लीटली सेफ, कंप्लीटली प्राइवेट रहेगी, इसीलिए प्राइवेसी की टेंशन मत लीजिए। इसी तरह की और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।